आज फिर फ़ैसला महफूज हो गया, देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। और उम्मीद तो मुझे यही है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन साइड थी उन्होंने कोई चीज़ ऐसी सॉलिड बताई नहीं अदालत को जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मुझे रोक सकें हज पे जाने से। और जज साहब ने जितने सवालात पूछे उनके पास जवाब नहीं थे। हमने जज साहब को सारा रिकॉर्ड और हर चीज़ प्रोवाइड की है, माजी का भी रिकॉर्ड दिया है कि ट्रैवल हिस्ट्री भी सारी दी है, बाकी सारा कुछ भी बताया उन्हें, मुकदमात की तफसील भी बताई है। तो जो अदालत के अंदर प्रोसीडिंग हुई है उसको सुन के तो, या जो वहाँ पे बातचीत हुई उसको सुन के तो साफ़ आइडिया हो रहा है कि अदालत मेरे हक़ में फ़ैसला देगी इंशाल्लाह और मैं हज पे जाऊँगा। लेकिन अभी फ़ैसला महफूज है और जब तक वो महफूज है तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। फ़ैसला आ जाए तो फिर पता चलेगा कि क्या फ़ैसला। इमरान भाई, एंटी करप्शन पंजाब का आपसे क्या है मामलात हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये रखा गया है दोबारा से। मैं तो किसी सरकारी पोस्ट पे कभी रहा भी नहीं, और ये मुकदमे की दुर्गत बन गई थी। वहाँ पे पूरी अदालत एंटी करप्शन वालों पे हंस रही थी। डीजी को जज ने 2 दफ़ा बुलाया, वो आए नहीं। यानी कोई आदमी भी इसमें पेश होने के लिए और सामने आकर इसको फेस करने के लिए तैयार नहीं था। और एंटी करप्शन का अमला मेरे से बाकायदा मादरत कर रहा था बार बार कि खान साहब हम मजबूर हैं, हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया हुआ है, वरना हमें पता है कि आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो कभी किसी सरकारी ओहदे में भी नहीं रहा। इमरान भाई, ये बता दें हुकूमत को क्या ख़तरा है अगर आप बाहर शिफ्ट हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं? ये तो हुकूमत बता सकती है कि हुकूमत को क्या ख़तरा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे भी इमरान रियाद हूँ और बाहर भी इमरान रियाद हूँ और वापस आके फिर इमरान रियाद हूँ। पहले मैं कई दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ, इवन मुझे ऑफलोड किया गया और मैं दोबारा गया, फिर वापस आ गया, मुकदमा थे, वापस आया, फिर मुकदमे लड़े, फिर गया, फिर वापस आ गया। तो ये तो रूटीन है, आप ट्रैवल करते रहते हैं। ये ज़रा हज वाला मामला है, इसलिए थोड़ा हसास है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा चला जाऊँ, टाइमली चला जाऊँ, हज कर लूँ। अच्छा, तो कोई इमरान रियाज साहब, आज आप चीफ साहब के सामने पेश हुए, तो क्या लग रहा है चीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी या फिर जो कानूनी मामलात को अगर देखा जाए? देखिए, इस अदालत ने फ़ैसला दिया था मेरे हक़ में और अदालत ने साफ कहा था कि इनको रवाना किया जाए और इनका नाम तमाम लिस्टों से निकाला जाए। उसके बावजूद मुझे नहीं जाने दिया गया। अब वो मुझे रोक रहे हैं, जाने से रोक रहे हैं, तो ये तो अदालत के फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट का मामला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ़ जस्टिस इस मामले के ऊपर इंसाफ उसी तरह मुझे देंगे जो इंसाफ का तकाजा है। आप नहीं समझते कि तौहीन अदालत में पेश हुए हैं, उनके साथ नून लीग के भी वो जो है इज़हार यकजहती के लिए आए हुए हैं, तो वो आज़ाद हैं, और फिर जो है वो नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई भी आज़ाद नहीं है, सबको पता है, कोई भी आज़ाद नहीं है। सारे बंधे हुए हैं बेचारे, हाथों पैरों से बंधे हुए हैं, ज़बान से बंधे हुए हैं, दिमाग और सोच से बंधे हुए हैं, बहुत बुरी तरह कैद में है बेचारे। कोई आपको ऑफर दी जाती है कि आप बाहर ना जाएं किसी तरफ से? कोई नहीं, कौन ऑफ़र देगा, किसकी ज़रूरत है? कोई हुकूमत या कोई और? नहीं, कोई नहीं, कोई ऑफ़र नहीं। मुझे कौन ऑफ़र देगा? बाहर जाने की ऑफ़र देगा? जो मुझे देगा मैं कहूँगा जान दे। बाहर ना जाएं, आप बाहर ना जाएं। नहीं, बाहर ना जाने की तो ऑफ़र हो ही नहीं सकती। वो तो ये रोक दिया उन्होंने, वो तो ताकत के जरिए से रोका, अपने कानून को इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से। अच्छा, ऐसा लग रहा है एक कि दफ़ा शायद इमरान भाई, एक दफ़ा अदालत फैसला देती है, उसके बाद जब तक तौहीन अदालत का नोटिस नहीं जाता उस वक्त तक अमल दरामद नहीं होता। मैंने तौहीन तो क्या अदालत का नोटिस, तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी अदालत में पटिशन दायर की है और एक नई पटिशन भी दायर की है। और मैंने पहले से बताया कि कौन कौन से मुकदमा है, सारी तफसीलात भी अदालत में दी हैं, और ये भी बताया कि मुमकिन तौर पर फर्दर ये क्या कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को देख कर मुझे लगता है अदालत एक ऐसा मरबूत फ़ैसला दे जिसकी बुनियाद पे फिर हज के रास्ते में रुकावट ना डल सके। इमरान भाई, जो मुझे लग रहा है वो ऐसा है कि शायद जिन लोगों ने आपको पहले गिरफ्तार किया था वो चाह रहे हैं कि आप इस मुल्क में ही रहें, किसी भी तौर पर आप बाहर ना जाएं। अगर खुदा न खास्ता आप बाहर चले गए तो आपका जो वीलॉग है वो, मेरा ख्याल है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर बाहर से होकर वीलॉग। मैं कितनी दफ़ा बाहर गया हूँ, मैंने बाहर जाके वीलॉग्स किए हैं, पहले भी किए हैं, बहुत किए हैं, निकाल के देख लें क्या फ़र्क है। मैं पाकिस्तान में भी यही हूँ, बाहर भी यही हूँ। लेकिन उनको लगता है मैं यार देखो, मैं तो मुस्तकिल हैसियत में ना चले जाए और वहाँ से वीलॉग मुस्तकिल ना आना शुरू हो जाएगी। तो मुस्तकिल ही कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कौन सा मैं वक्फे के साथ लेकिन वो कह रहे हैं तो वीलॉग करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर जाके आदिल राजा बन जाएगा अगर बाहर चले गए तो। आपको लगता है? आदिल राजा की ट्रेनिंग किसने की है? किसने की है? मेरे से पूछना, साबिर शाकिर का पूछो, मेरे से पूछना, किसी सहाफ़ी का पूछो, आदिल राजा का उनसे पूछो जिन्होंने ट्रेंड किया उसको। सर, आज मुजरिमान कमीशन रिपोर्ट में एफआईए ने बुला लिया है कि ट्वीट क्यों किया मुजरिमान कमीशन को, उन्होंने बुला लिया मिनिस्टर जौहर को और खान साहब के बारे में भी। अच्छा, ये मामला हाई कोर्ट में आ गया मेरी इतला के मुताबिक, और कियानी साहब की अदालत में शायद लग गया है, नोटिस भी हो गया था एफआईए को। हाँ, एफआईए को नोटिस भी हो गया है। और
शायद उन्होंने जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने FIA से मुद्रमान कमीशन की रिपोर्ट की कॉपी भी मांग ली है। देखिए ये वो मैटर है जिसको पाकिस्तान की रियासत कभी भी नहीं चाहती थी कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन अब इमरान खान के चक्कर में इसको भी अंडर डिस्कशन लाया जा रहा है। तो अब ये चीज़ें खुलेंगी कि एक्चुअली महमूद रहमान कमीशन क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है, वो किस तरह लिखी गई, किन हालात में लिखी गई, लोगों ने क्या क्या कहा, क्या रिकमेंडेशंस थी, किस किस्म के हकायक थे, तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। इमरान भाई ये लोग थकते नहीं है इतना टारगेट कर करके हम लोगों को? आपको कहाँ टारगेट किया? सर आपके सामने हूँ मैं तो। आप एक्चुअली मेरे साथ आप मेरे साथ भी इदारे जैती कर रहे हैं सर, ये पार्ट ऑफ द गेम है। देखें कभी उधर कभी इधर ये चलता ही रहता है जब से है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि सबको अपनी डोमेन में रहना चाहिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अच्छा, रात को आपने एक बच्चे के साथ इंटरव्यू भी दिया आपने उनको, तो आपने उनको कहा कि मैं वहाँ जाकर सबके लिए दुआ भी करूँगा, तो अपने मुखालिफिन के लिए भी दुआ करेंगे? मैं सबके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह ताला सबको वो हदायत दे, कम से कम हदायत की दुआ तो की जा सकती है। इमरान भाई ये जो जलसे हो रहे हैं, ठीक है, जब भी जलसा करती है खैबर पख्तूनख्वा, जब भी जलसा करती है खैबर पख्तूनख्वा, इससे क्या असर तासुर दिया जा रहा है कि पंजाब में वो कर नहीं सकते या आवाम को इकट्ठा नहीं कर सकते, या जो ये कर रहे हैं क्या पंजाब में अगर ये जलसे करें तो ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हुकूमत? मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में 1 मिलियन आदमी भी इकट्ठा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में अगर 50,000 आदमी इकट्ठा करें तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोचने की बात है, इतनी पसली तो एक पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए। अच्छा कह रहे हैं कि इमरान भाई के खिलाफ तो नहीं बोल रहा, शहबाज शरीफ भी बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में वाडा साहब क्या सोच रहे हैं? शहबाज शरीफ भी साथ जाए मेरे? एक होता है नादान दोस्त, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है दाना दुश्मन से। अच्छा इमरान भाई, अगर मौलाना जलसा करे, सख्त बात करते हैं, उनको इजाज़त मिल जाती है, लेकिन PTI को पंजाब और इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं मिल रही है, क्या वजह? देखिए मौलाना फजल रहमान जो है वो एंटी स्टेटस को नहीं है, तो जिस आदमी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस आदमी को आप खुश कर सकते हैं या उसको वापस राय रास्त पे ला सकते हैं या अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सिस्टम फिर उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश रखता है, और जो स्टेटस को का हिस्सा नहीं होता उसके लिए गुंजाइश कम होती है। इमरान भाई ये बताइएगा कि आपने कहा कि मैं अपने मुखालिफिन के लिए भी दुआ करूंगा, तो सबसे टॉप पे ऐसा कौन है जिसके लिए आप दिल से दुआ करेंगे अल्लाह उसको हिदायत दे? या वो मेरे और अल्लाह का मामला है कि मैं क्या दुआ करता हूँ, लेकिन एक बात गारंटीड है कि मैंने कभी आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, और वो मैं नहीं देने वाला। हिदायत की दुआ, लेकिन सबसे टॉप पे कौन है जिसके लिए हिदायत की दुआ करेंगे? सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। अच्छा इमरान भाई, आखिरी सवाल बताइएगा कि जब आप वापस आए थे, आपने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि जब मैं वापस आया तो मेरे चैनल की बोली लगाई गई, किसने बोली लगाई और कितनी बोली लगी आपके चैनल की? ये जो YouTube चैनल है? जी YouTube चैनल। नहीं वो मैंने फिर बात ही नहीं सुनी। मैंने सर ऑफर किसने कराई? मुझे पता था कि मैं बोलूँगा, नहीं मेरी टीम को लोगों ने रब्ता किया था। अच्छा इमरान साहब, अगर पूरे पाकिस्तान से PTI कारकुनान या मौलाना साहब की कारकुन जमा होते हैं इस्लामाबाद डी चौक आते हैं, तो हुकूमत कितने दिन टिक सकेगी मौजूदा हुकूमत? देखें मौजूदा हुकूमत के पीछे से टेक हट जाए तो ये 15 दिन की हुकूमत है बस मैक्सिमम। साइफर केस के बाद धुएँ कुछ पंजाब से भी उठ रहे हैं, उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही कि वो धुआं पंजाब से क्यों ज़्यादा जो है ना वो धुएँ मार रहा है। देखें साइफर केस कानूनी केस नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था, वो नैरेटिव की लड़ाई है। वो लड़ाई एक बयानिए की, या एक बयानिया इमरान खान का था, दूसरा बयानिया उसके मुखालिफिन का था। इमरान खान ने अपने उस बयानिए के साथ जिसके ऊपर कोई स्टैम्प ही नहीं थी, सारी उसकी मुखालफत कर रहे थे। आपने देखें पाकिस्तान में किस तरह उस बयानिए को चलाया। अब इस मरतबा ये है कि साइफर केस में इमरान खान की बरीयत के साथ एक अदालत की मोहर लग गई है उस बयानिए पे, तो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जीता है। आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा इसको इमरान खान कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी इतनी बड़ी चीज़ को कभी भी ज़ाया नहीं होने देगा। अच्छा इमरान भाई, अभी आपने कहा कि हुकूमत 15 दिन भी टिक नहीं पाएगी अगर टेक हट जाए, तो ये टेक हटती हुई तो नज़र नहीं आ रही है, तो क्या फिर PTI के एहतजाज का या लॉन्ग मार्च को कोई फ़ायदा नहीं होगा? नहीं तो नहीं, याद रखें जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है वो कभी भी रायगा नहीं होती, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही होती है। दूसरी बात यह है कि तमाम इदारों को और स्टेक होल्डर्स को सोचना पड़ेगा कि जिस हुकूमत को डिलीवर करने के लिए लाया गया था, मैं आपको सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की एक मिसाल दे देता हूँ, मैंने सुबह इस पर बात भी की है। उनके जो सबसे बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट थे पूरे सूबे के, उनमें से 91 प्रोजेक्ट जो आधे से ज़्यादा हैं वो ख़त्म कर दिए वफाकी हुकूमत ने। ये तो मुल्क में तरक्की करने आए थे, ये तो मुल्क की मईशत को बेहतर करने आए थे। जो ऑलरेडी मनसूबे चल रहे थे, जो 70% तक कई मुकम्मल हो चुके हैं, उन मनसूबों को बंद कर दिया गया है। वजह यह है कि हमारी मईशत ख़राब है और पैसे नहीं है और IMF का दबाव है। तो ये चीज़ें आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है।
अगर इसी तरह चलाना है, जो बाकी रह गए हैं 77 या इसके करीब ही हैं, कुछ इससे कम है, 91 हो गए हैं, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं, बाकी जो आधे रह गए वो भी ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू जी। थैंक यू। माइक सर